आज हम लोग श्रृंगवेरपुर धाम में आए हुए हैं और हमारे सामने गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। हम गुरु महाराज जी से जानना चाहते हैं कि महाराज जी आप बताएं कि भगवान राम और केवट का जो मिलन श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में हुआ था, उसका वर्णन महाराज जी अपने मुखार बिंदु से कुछ करें, हमें कुछ ज्ञानार्जन करें महाराज जी। महाराज जी आप। जय श्री सीताराम। देखिए भाई, केवट और श्रृंगवेरपुर और श्रृंगीरिश, तो रामायण में इसको विस्तृत रूप से लिया गया है। और यहाँ पर एक प्रसंग आता है जिसको ज़्यादातर लोग कहा करते हैं विद्वान कि मांगी नाव न केवट आना और कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। तो ये मरम के विषय में लोग बहुत घुमा करके बोलते रहते हैं। ये मरम है क्या? मरम का सीधा सा अर्थ होता है आश्चर्य, कोई गुप्त रहस्य और गुप्त भेद, ये मरम के होते हैं। तो जिस मरम को शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और केवट कहे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना। शेष जिनके 1000 फण हैं और 1000 फणों से वो वक्तव्य देते हैं, वो मरम नहीं जान सके। शारदा सरस्वती, तो हृदय सुमर शारदा सराही, देवताओं को भी आवश्यकता शारदा की पड़ती है। तब ना राम जी का वनवास हुआ, देवताओं की सलाह पर शारदा ने जो है तो किया और राम जी को वनवास दिया, मथुरा को माध्यम बना करके। शारदा भी मरम नहीं जानती राम जी का। वेदों में भगवान के वाक्य हैं, अपौर से हैं वेद, लेकिन कहते हैं वेद भी मरम नहीं जानते हैं और पुराण भी मरम नहीं जानते हैं। शेष शारदा वेद पुराना ये क्या करते हैं? केवल भगवान की सकल करहि रघुपति गुण गाना और तेऊ न जाने मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानन हारा। प्रमाण दे दिया जाता है कि जब ये मरम नहीं जानते हैं तो अब सृष्टि में कोई मरम जानने वाला नहीं है। और यहाँ श्रृंगवेरपुर का केवट कहता है कि केवट का ही मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना। तो ये क्यों केवट को? केवल वेदों में पुराणों में सृष्टि में एक ही ऐसा पात्र है जो भगवान के मरम को जानने वाला है, और वो श्रृंगवेरपुर की श्रृंगी ऋषि की तपस्थली के प्रभाव से, श्रृंगी ऋषि के तप के कण कण के प्रभाव से। वो तप के कण कैसे? जैसे नारद जी तपस्या करने गए और कामदेव को जीत लिया, और वही नारद जी विश्व मोहिनी पर लालायित होकर के और हंसी के पात्र बन गए, अहंकार बन गया। इसलिए कि वहां पहले शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, इसलिए उस क्षेत्र में कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ता। उसी क्षेत्र पर नारद जी गए और तपस्या किए, कामदेव को जीत लिया। तो ये नारद जी की तपस्या का प्रभाव नहीं हुआ, ये शंकर जी की कामदेव को जलाने का के वो भूमि पर कण है उसका प्रभाव। ऐसे ही यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि की तपस्थली की में श्रृंगी ऋषि की तपस्या के कण कण का प्रभाव है। तो केवट का ही मरम में जाना। अब जो हमारे यहाँ 2 ऋषियों का ऐसा वृत्तांत आता है कि जो माया मोह से रहित हैं। एक तो भागवत के वक्ता सुखदेव जी महाराज, पर सुखदेव जी को ये पता है कि माया है, ये पिताजी हैं, वो जंगल को भाग गए। दूसरे श्रृंगी ऋषि हैं जिनको ये पता नहीं है कि स्त्री है कि ये पुरुष है, ये लकड़ी का ठूंठा पड़ा है या मनुष्य है। ये श्रृंगी ऋषि की ऐसी तपस्थली है। तो जब देवता मरम नहीं जानते हैं और केवट का ही मरम में जाना, तो मरम रामायण में करीब 40 बार आया है। और मर्म, मर्मी, मार्मिक और मरम, ये तो सैकड़ों बार शब्द मिलकर के मरम से आए। रामायण का प्रारंभ भी मरम से ही हुआ है। जैसे हम किसी रामायण, एक हीरा है, एक नग है, उसको किसी भी बहुमूल्य चीज को रखने के लिए लोग एक संपुट में रखते हैं, बक्से में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ढक्कन होता है और एक रखने वाला होता है। मानो एक मरम जो शंकर जी ने मरम कहा, शंकर और अति क्षोभ शती न जाने मरम सोई, ये तो रामायण का प्रारंभ है। तो एक मरम ये नीचे का रखने वाला है। और काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रसंग में उत्तरकांड में आता है कि संत असंत मरम तुम जानहु तिनकर सहज
तो संत असंत ये दो मरम हैं। और रामायण रूपी हीरे को, बहुमूल्य वस्तु को रखने के लिए, रामचरित रूपी नग को रखने के लिए मरम के दो संपुट बालकांड और अयोध्या कांड से इन्हीं मरम के बीच में जो है तो रामचरित को रखा गया है। अब केवट कैसे जानता है? रावण आदि के अत्याचार से देवता, भूमि सब परेशान हुई और पृथ्वी ने तो गाय का रूप बनाया और देवताओं ने एक गुप्त सभा की, मीटिंग की कि रावण ना जान सके। और उस सभा में सभी बैठे थे, देवता ब्रह्मा थे, शंकर थे, लेकिन केवल एक नहीं थे। सभी देवताओं को छोड़ के इंद्र इत्यादि सब थे, केवल विष्णु भगवान नहीं। कहा भाई विष्णु भगवान को ही बुला लो, तब इसका निर्णय लिया जाए। तो कोई कहता पूर्व वैकुंठ जान कहे को कहे पाई निधि बस प्रभु सो। ये शंकर जी सुन रहे थे। कोई एक निश्चय पन, कोई कहता है कि कमला के पास है, कोई कहते हैं क्षीर सागर में है, तो कोई कहता भक्तों के पास है। एक निर्णय नहीं होता है। तब शंकर जी कहते हैं पार्वती ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। उस समाज में मैं भी बैठा था, मुझसे नहीं रहा गया। शंकर जी कहते पार्वती मैंने एक सलाह दी देवताओं, क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि तो सर्वत्र है, आप भजन करो वहीं मिल जाए। मोर वचन देवताओं को अच्छा लगा, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहे। ब्रह्मा ने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया कि वाह बहुत कहा शंकर जी, आपने बहुत कहा। और जब वहीं बैठे तो देवता प्रार्थना करने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदुज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता, प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई मरम नहीं जानता। और जब ऐसे कहा तो भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट हो गए, सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि भैया मैं त्रेता में जन्म लूं। तो जब देवता मरम नहीं जान पाए, ब्रह्मा हूं यह मरम न जाना, विधि हर यह मरम न जाना, और केवट कहे मरम में जाना, तो मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। ये श्रृंगवेरपुर का मार्मिक। और माता जी कौशल्या जी के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ, पढ़ाया है, लिखाया है, चलना सिखाया है, वो भी नहीं मरम जानती हैं। और यहाँ का साधारण व्यक्ति जो कहीं स्कूल भी नहीं, कुछ नहीं, और कहता है कि मरम में जानता हूँ। ये श्रृंगी इसकी तपस्थली के प्रभाव से प्रभावित हो करके, और वह केवट कहता है कि मरम में जाना। एक बार माता जी ने रंगनाथ जी के लिए, अपने कुल देवता के लिए, इष्ट देवता के लिए भोजन बनाया। और भोजन बनाने में पवित्रता चाहिए, तो बालक राम को उन्होंने सोचा बार बार आएगा, धूल से खेल के आएगा, तो भोजन में शुद्धता नहीं रहेगी भगवान के प्रसाद में। नहवाया है, एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौढ़ाई। राम जी को नहवाया है, श्रृंगार किया है, तेल लगाया, फुलेल लगाया, काजल लगाया, दूध पिलाया और पलने में पहाड़ दिया, सुला दिया। अब माता जी ने कहा अब चलो ठीक से स्वतंत्रता से प्रसाद बनाओ भगवान के लिए। और प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद जब बन गया, 56 प्रकार का भोजन माँ कौशल्या बनाए, कितना स्वादिष्ट होगा। कहा अब महाराज जी आ जाते, दशरथ जी के लिए विचार करने लगी, तो वो भोग लगा देते। और जब ऐसे लगाया तो भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो सोते नहीं हैं, भगवान तो खाते नहीं हैं, भगवान तो केवल सबके मन की बात लेते हैं। जब माता ने कहा रंग, तो भगवान ने सोचा कि रंगनाथ क्या मुझसे कोई अलग है क्या, मुझे ही माता जी कह रहे हैं। और माता जी जब देखने लगी कि महाराज जी आते होंगे, तब तक गए राम जी और खाने लगे। माता ने देखा कि अरे ये तो लड़का ने जूठा कर दिया, पलना के पास गए तो वहाँ राम जी सो रहे हैं। फिर भोग पाकशाला में आती, यहाँ राम खा रहे हैं। फिर दौड़ी गई पलना के पास, सो रहे हैं। फिर आई पाकशाला में खा रहे हैं। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आने विषय का। कौशल्या जी को कोई होश नहीं रह गया, थक करके और अपने नीचे को सिर करके तब दिखरावा माता ही नीचे अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान ने अपना विराट रूप दर्शन कराया है। और करा करके फिर माता जी को कि ये याद न रहे, भुला भी दिया। तो कौशल्या हुई यह मरम न जाना, और केवट कहे मरम में जाना, तो मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। श्रृंगी इसकी तपस्थली का प्रभाव है जो मरम को कहता है। जय हो। और भी सुनिए, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, 1000 सिर हैं लक्ष्मण जी की।
और जानकी जी हैं, भैया हैं, सब है। लक्ष्मण जी हमेशा वन में रहे, साथ में रहे, सब कुछ रहे। एक बार जंगल में राम जी गए दंडक वन में, वहां लक्ष्मण जब ही गए वन लेन कंद फल मूल और जनक सुता से बोले। तब प्रभु जनक सुता से बोले कि लक्ष्मण नहीं है और बेटा प्रिय सुनो प्रिया वृत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो नरे ललित नरलीला, तुम पावक में करो निवासा, तब तक करो निशाचर नासा। मैं निशाचरों का नाश करना है, तुम अग्नि में समा जाओ। और माता जी ने 3 रूप बनाए हैं। एक रूप सतोगुण का रूप तो भगवान के वामांग में, रजो रूप गुण अग्नि में वास किया और तमोगुण से कुटिया में छोड़ दिया, जिसे रावण चुरा ले गया। और जहां तमोगुण रहता है वहां विनाश होता है। जब वो लंका को ले गया तमोगुणी सीता को, तो लंका का विनाश हो गया, रावण के कुल का विनाश हो गया। और अब लक्ष्मण ये नहीं जान सके, लक्ष्मण आए, रावण आया, रावण ने चुरा लिया सीता जी को, लक्ष्मण ने यह मरम नहीं जाना। अब भगवान तो नर लीला करते हैं, खोजते वागते हैं, लक्ष्मण जी सही पे रो रहे, भगवान नकली रो रहे, लक्ष्मण जी सही रो रहे, मेरी भाभी चोरी हो गई, मेरी भाभी चोरी हो गई। ना ये सुग्रीव जान सके, ना ये विभीषण जान सके, ना ये हनुमान तक नहीं जान सके, और लक्ष्मण नहीं जान सके। और केवट कहे लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, और मांगी नाम न केवट आना, तो कहा तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और केवट कहे मरम में जाना। ये यहाँ तपस्या का प्रभाव है। और अगर आपको सुनना है तो और आपको नारद जी देवर्षि हैं, ज्योतिषी हैं, ज्ञानवान हैं, देवताओं को सलाह देते हैं। नारद जी ने काम को जीता, अहंकार हो गया, ब्रह्मा के पास गए, रोका, शंकर जी के पास गए, रोका, भगवान विष्णु को नहीं कहना, भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुंच ही गए उतावलेपन में। भगवान ने सोचा कि नारद के उर में गर्भ का अंकुर जम गया, तो देव समय डारियों उपारी, मेरा काम है कि मैं भक्त के अहंकार को नष्ट करूं। और भगवान ने एक वृक्षों मगमय नगरते ही सतलोग जोजन विस्तार श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसा अब नारद जी सब जगह घूमने वाले हैं, क्या नारद जी को ये मरम नहीं था कि ये नगर नया बसा है और वहाँ का शीलनिधि राजा था, शीलनिधि राजा की विषमोहिनी कुमारी थी, उसका स्वयंवर हो रहा था। और जब नारद जी गए, चले देखे भाई यहाँ के राजा को, देखा तो आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, और विषमोहिनी को दिखाया हाथ जैसी। नारद जी ने देखा, वो लक्षण ताश विरोध भुलाने लग, लक्षण देख करके भुला गए। वो जो यही बरे अमर सो होई, लिखा तो था हाथ में। तो नारद जी ने सोचा जिसको यह वर्ण करेगी वह अमर हो जाएगा। और उसका मतलब होता है कि जो यही बने अमर सोई, जो इसको वर्ण करेगा। तो नारद जी ने कहा मैं इसका वर्ण कर लूं। और है ये कि जिसको ये वर्ण करेगी, ये मरम नारद जी नहीं जान सके। और नारद जी का